नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, मगर उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और कृपया करके जिन्होंने नहीं करा है वो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं आपको विद्युत संबंधी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दे रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी आने वाले वीडियोस में दूंगा। तो आज हम बात करेंगे, चूँकि बारिश और गर्मी का मौसम सबसे पहले है, गर्मी का मौसम भी चल रहा है, बारिश का मैं एक एपिसोड बना चुका हूँ। तो बारिश के बाद फिर एक बार गर्मी शुरू हो जाएगी, तो हम गर्मी की बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा फोकस रहेगा ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, जिसको देसी भाषा में डीपीबी कहते हैं आप लोग, उसमें कई बार ये देखा गया है प्रायः कि जैसे हादसे बहुत सारे हो जाते हैं, और फिर हादसों का कारण जब उसकी इंक्वायरियाँ होती हैं तो उसमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की अर्थिंग फेल थी, और उसके अलावा तार टूट के जब एचटी का जो 11 का तार है वो एलटी पे गिरा, जो हमारी 11 केवी उसका तार टूट के आपकी घरेलू लाइन पे गिरा, तो उससे काफ़ी जनहानि होती है, और आपके जानवरों की भी, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और कई बार बच्चे खेलते खेलते उस तार को टच कर लेते हैं, और उस वक्त आपका ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल फेल हुआ होता है और करंट तार में दौड़ जाता है ज़मीन में दौड़ने के कारण ये होता है कि हादसा हो जाता है और मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो उसका एक कारण ये भी है कि ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई होती है, और जो न्यूट्रल का तार नीचे अर्थ तक जाता है, और जो अर्थिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसको प्रॉपर ना न्यूट्रल मिलता है, और चूँकि पानी की कमी है तो वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाता है कि जिससे करंट दौड़े ना। तो कई बार ज़मीन पे भी करंट आ जाता है। कई गाँव के लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, और कई हादसे भी उन्होंने देखे होंगे विद्युत संबंधी। तो इसका बचाव मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो एएन ऑफिस होता है वो गांव में बहुत दूरी पर होता है, और कई बार लाइनें भी बहुत लंबी होती है। तो कृपया करके आप एक काम कर सकते हैं, जब ये बारिश का अप्रैल मई जून बहुत तेज़ गर्मी हो, तो अपने लाइनमैन से बात करें, लाइनमैन को मौके पे बुला के आप अगर पानी डलवा सके उस ट्रांसफार्मर के नीचे ज़मीन पे जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ 3 अर्थिंग गड़ी हुई होती है। उस अर्थिंग को अगर पानी मिल जाता है तो एक तो आपके वोल्टेज उससे काफ़ी बेहतर होंगे, दूसरा अगर जब भी फॉल्ट आएगा तो अर्थिंग अपना काम करेगी और फॉल्ट ग्राउंड हो जाएगा, तो हादसा नहीं होगा। तार टूट के भी अगर गिरा है तो वो तुरंत लाइन जो है वो ग्राउंड हो जाएगी, और ट्रिप उधर वीसीबी ट्रिप हो जाएगी जीएसएस पे। हालांकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वीसीबी ट्रिप होना तो ये आपको समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन इसका मेन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये समझ लीजिए कि करंट ज़मीन पे दौड़ने से तुरंत बाद लाइन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ ये है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में हज़ारों ट्रांसफार्मर में एएन और स्टाफ पानी नहीं पिला सकता। तो अपने पास में अगर कोई ट्रांसफार्मर, अगर आप ये उसको करते हैं, ज़मीन के अंदर पानी डाल देते हैं गर्मी के टाइम, तो एक तो आपके वोल्टेज बहुत अच्छे हो जाएंगे, दूसरा ये करंट वाला जो है हानि, एक्सीडेंट, इससे भी काफ़ी बचाव होगा। अब हम बात कर लेते हैं, चूँकि अभी फिर बारिश है, तो बारिश के टाइम कृपया ये आप ध्यान रखिए, दोनों बारिश, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगा, बारिश और चाहे गर्मी, अगर जितना हो सके लाइनों से दूर रहने की कोशिश करें। विद्युत लाइन, मान लीजिए कोई लोहे का खंभा है या सीमेंट का भी खंभा है, जितना हो सके लाइन से दूरी बना के रखें। अगर तूफान चल रहा है तो बनती कोशिश आप घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही आप अपने कार्य के लिए बाहर निकले हैं, अन्यथा ज़्यादा लाइन के नीचे होना, रूरल में ज़्यादा ये दिक्कत है, वो रिस्क हो जाता है, तार टूटने का काफ़ी खतरा रहता है क्योंकि लाइनें लंबी होती हैं। और इसी तरह बारिश में अगर मैं बात करूं, तो बारिश में जितना हो सके ट्रांसफार्मर से दूरी बना के रखें हम।
क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फॉल्ट आया है और न्यूट्रल ऑपरेट नहीं हुआ है, अर्थ ने अपना काम नहीं किया है, तो करंट ज़मीन में दौड़ेगा। उस केस में ज़मीन गीली होने की वजह से भी हादसा हो सकता है। तो ये 2 रीज़न्स मैंने जो आपको बताए, कृपया करके इसका ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे काफ़ी काम की हैं और इससे हम काफ़ी जान माल का नुकसान बचा सकते हैं। इसी तरह की जानकारी मैं आपको रोज़ देता रहूँगा। कृपया सावधान रहें, अपना ध्यान रखें और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।